अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या वादम बैनल मा'i वत्तीन वाला वअस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इज्तिमा दी अज़मत व शान और उर्स सरापा कुदस दे शायान शान बा वादे बुलंद मिलकर दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बाबा दे बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सोने आका मक्की मदनी दे अनवार निराले माशाअल्लाह। सोने आका मक्की मदनी दे अनवार निराले माशाअल्लाह। जो बख्शे उम्मत अपनी जो बख्शे उम्मत अपनी ओ किरदार निराले माशाअल्लाह। मेरे आका मक्की मदनी दे बू बकर उमर उस्मान अली तक शान अनोखी भली ओ भली। सरकार दो आलम दे सारे सरकारे
दो आलम दे सारे सच्चे यार निराले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा जामे मानी वजीफा है ते फिर जिन्हां दी शान बयान हो रही है उन्हां दी शान सुन के आखियां डबल निस्बत आखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार दो आलम दे सारे सच्चे यार निराले माशाअल्लाह जो बख्शे उम्मत अपनी जिथों जिथों गुजरे मेरे नबी हर थाओ रश के इल्म बनी कुरान पे कसमा चावे कुरान पे कसमा चावे आसार निराले बोलो आसार निराले माशाअल्लाह जो बख्शे उम्मत अपनी नू किते दाता खाजा गौस पिया किते गंज शकर किते शाह रज़ा अल्लाह दे प्यारे वलियां दे बोलो अल्लाह दे प्यारे वलियां दे ए दरबार निराले जिहड़ा अल्लाह वालियां दे दरबारां दा फैज़ हासिल करदा है बोले दरबार निराले अल्लाह दे सच्चे वलियां दे बूहे ते आया बोले दरबार निराले किते दाता खाजा गौस पिया किते दाता खाजा गौस पिया किते गंज शकर किते शाह रज़ा अल्लाह दे प्यारे वलियां दे अल्लाह दे प्यारे वलियां दे ए दरबार निराले जो बख्शे उम्मत अपनी नू किरदार निराले माशाअल्लाह जो अंगूठे चुम चुम अखियां ते सरकार दे नाम दे लानिया महबूबे खुदा दी अज़मत दे महबूबे खुदा दी अज़मत दे इज़हार निराले महबूबे खुदा दी अज़मत दे इज़हार निराले माशाअल्लाह अल्लाह दे प्यारे वलियां दे अल्लाह दे प्यारे वलियां दे ए दरबार निराले माशाअल्लाह जो बख्शे उम्मत अपनी नू वो किरदार निराले माशाअल्लाह मेरे आका मक्की मदनी मखदूम अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र सदात मुजाहिद मिल्लत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अहमद शाह साहिब मुद्दा ज़िल्लुहुल आली व दामत बरकातुहुल कुर्सिया दीगर सादात किराम उलमा ज़ी एहतशाम, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मुहम्मद अमीन साहब को, जो 14 साल से मेरे साथ हैं, 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 14 साल से मेरे साथ हैं,
हाज़रीन सामीन और शुरकाए उर्स पाक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला इस अजीम शान मरकज़ अहले सुन्नत विच एक मरतबा फिर आप हज़रात के सामने हाजिर होने दा और अहलुल्लाह दी खैर व बरकत और निस्बत दी बहार हासिल करने का मौका अल्लाह ने फिर नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन साहब उर्स दे फ्यूज़ व बरकात जारी व सारी रखे और हाज़रीन नू अल्लाह करीम उर्स पाक दे फ्यूज़ व बरकात तो मजीद माला माल फरमाए। और जो मदारिस का सिलसिला तोलाबाद पढ़ने पढ़ाने का अपने पूरे एहतमाम व आबुताब नाल जारी है, अल्लाह करीम कामयाबी नाल हमकनार फरमाए। जो अल्फाज़ कुरानियाँ पढ़े रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। कुछ जगह सुकून और रहमत और बरकत वाली है, कुछ ठंडियां हवावां मदीने पाक दियां चल पईयां। ये सुकून ईमान की ताजगी वास्ते वे तुहानू सुलाने वास्ते ने। जाके बैठो। जो अल्फाज़ कुरानियाँ पढ़े अल्लाह करीम ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह करीम ने फरमाया अलबत्ता तहकीक असां औलादे आदम नू करामत बख्शी। अल्लाह करीम फरमाया असां औलादे आदम नू बा करामत बनाया। असां बनी आदम नू इज्जत अता फरमाई। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। अल्लाह करीम फरमाते और असां औलादे आदम नू खुशकियां दा शाह सवार बनाया और समुद्रां दा शाह सवार बनाया। वरज़क़नाहुम मिन तय्यिबात। और असां बनी आदम नू पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। और असां बनी आदम नू बहुत सारी मखलूकात उत्ते फजीलत बख्शी। यकीनन ने सब अजमतां करामतां इज्जतां रिफतां बरकतां बलाइयां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दम और दामन दा सदका। अन अबी उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तूबा ले मर्रानी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रात ले मल्लम यारानी व आमन बी। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्फाज़ मुबारक पढ़े जो हुजूर नबी करीम के सोने सुच्चे सुथरे पाक मुंह चो निकले। अपने पीर खाने की पुर नूर फजा ते बैठ के जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे अल्लाह उस पुर नूर चेहरे दा दीदार भी अता फरमा दे। ये सच्ची सच्ची बात है कि आस्ताना अलिया बन्ना वाला शरीफ बराए रास्त बगदाद शरीफ के फैज का कासिम जिहड़ा इस आस्थाने ते है बिहम्दिल्लाह ताला गौसे पाक की चौखट पे आ गया। सच्चियां दी निस्बत दी बड़ी बात है। जो हदीस पाक पढ़ी के तर्जमा सुनो और सुन के याद रखना। अबू उमामा बाहिली रावी हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम आपने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी। हुजूर फरमाते ने एक मर्तबा मुबारक होवे ओनू, एक मर्तबा मुबारक और खुशखबरी होवे ओनू जिन्हें मैनू सर्दियां अखां नाल वेखिया ते मेरा कलमा पढ़िया। मुराद दौरे अव्वल दे मोमिनीन सहाबा कराम फरमाया एक मर्तबा मुबारक और खुशखबरी होना जिन्ना सिर दियां अखां नाल वेखिया ते मेरा कलमा पढ़िया। हुण अगला जुमला मेरी ते तेरी खुशकिस्मती दा हुजूर ने बयान फरमाया।
ये समझ आवे तो जैसा जुमला है वैसी जुबान लगनी। हुजूर ने फरमाया एक मरतबा खुशखबरी ते मुबारक उन्होंने जिन्हें सिर दियां अखां ना वेख्या ते मेरा कलमा पढ़िया। फिर फरमाया तूबा सबा मर्रात, और 7 मरतबा खुशखबरी ते मुबारक उन्होंने लिमन लम यारानी व आमना भी, जिन्हें मैनू वेख्या भी नहीं ते मेरा कलमा पढ़िया। बाकी दुनियावी चीज़ा बंदा कबर में दाखिल होवे पिछे रह जाते हैं। कबर में कफन लैके जाता है, जदों कबर च उठना कफन भी कबर च रह जाना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तहकीकी तौर पर मसला वाज़े फरमाया कि कफन भी कबर में रह जाना है। लेकिन हुजूर की निस्बत ऐसी शै जी मैदान हशर में भी कायम होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी ने जिन्होंने हुजूर ने खालिद बिन सुफयान हुज़ली गुस्ताख इमाम उल अंबिया दा बेअदब और गुस्ताख बंदा इन वास्ते जहन्नम करने वास्ते अब्दुल्ला बिन उनैस ने भेजे। ये गए इस गुस्ताख को कत्ल करके वापस आए। हुजूर दूर वेख के फरमाते अफलहल वज्ह, फरमाया ए मुंह कामयाब होके आ रहे। इना की अर्ज की तकतल तो हूँ या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं गुस्ताख दी गंदी जुबान हमेशा वास्ते बंद करा। आपने फरमाया सदकता, तो ठीक आखी, आ मेरे नाल मेरे घर। हुजूर दा बड़े अब्दुल्ला बिन उनैस ते अपने घर ले इनाम देन लगे। अपना आसा मुबारक समझे ना, डंडा जुम्मा शरीफ वाले दिन जरा आसा पकड़ के दूर खुतबा इरशाद फरमाया, अपना वो आसा अब्दुल्ला बिन उनैस ने दे दी। लो वो बाहर निकले, कालू मा हाज़िहिल आसा, दीगर सहाबा पूछते नहीं इब्ने उनैस ये आसा कैसा है। मकसद कि असी जान गए हुजूर दा आसा है, तेनू किवें मिले। कद आतानी हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल पाक ने अता फरमाया। कालू लहू तुरजिउ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्लु अन ज़ालिक, अब्दुल्ला ये आसा मुबारक तेरे को रहेगा कि हुजूर नु वापस करेगा। कहंदे ने मैं तो नहीं पूछया हुजूर को, जा पूछ के आ। दोबारा आए, या रसूल अल्लाह लिमा अतैतनी हाज़िहिल आसा, हुजूर आसा मुबारक तुसी मैनू क्यों अता फरमाया। तवज्जो कर, निस्बत वाली जगह पे हाजिर है। जो गल निस्बत ही समझ आवे तो फिर हक अदा करना। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते ने आयतुल बैनी व बैनक यौमुल क़ियामा, ये जो आसा मुबारक तेनू अता फरमाया ये तेरे और मेरे दरमियान क़यामत वाले दिन तेरी और मेरी दोस्ती की निशानी बनेगा। मतलब कि तेरे नाल कब्र तो जाएगा और कब्र जोड़ के मैदान हशर में जाएगा, तेरे हाथ में मौजूद होगा और कोई चीज दुनिया की नाल नहीं जाएगी। ये कब्र से चली भी जाएगी तो हशर के मैदान में नहीं जाता कि कफन भी कब्र में रह जाएगा। लेकिन जो तेनू मैं दोस्ती की अलामत अता फरमा रहा, ये झूठियां छोड़ दे संगता सारियां, नाल अल्लाह नबी नल तू यारियां। ये झूठियां संगता छोड़ दे सारियां, नाल अल्लाह नबी नल तू यारियां। कर ले वलियां दे बेड़े ते असवारियां, कर ले वलियां दे बेड़े ते असवारियां। तूफान विच भी बेड़े
तरे रहणगे। जुमला मेरे नाल मिल के क्या दे, कर ले वलियां दे बेड़े ते असवारियां, कर ले वलियां दे बेड़े ते असवारियां, मौजां विच भी ये बेड़े तरे रहणगे। वलकद करमना बनी आदम, फरमाया असां इज्जत अता फरमाई है बनी आदम नू। जड़ी अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है झलकियां बयान करनियां ने उससे पाक दी तकरीब है। इज्जत कैसी है? असी तो खाक नशीन है ना, धरती ते रहने, खाक ते रहने, जमीन ते रहने। अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है। ये सुम्मत दे अहवाल, ये सुम्मत दे नशिस्त व बरखास्त, माला उल आला, माला उल आला दा माने सब तू बुलंदी वाले फरिश्ते, हामिलीन अर्श, मुदब्बिरीन उमूर कायनात। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने हदीस नकल फरमाई अल हवाइब फी अखबार अल खलाक के अंदर, हजरत इसराफील, मिकाईल, जिब्राईल, इस्राईल ये मुदब्बिरीन उमूर कायनात, कायनात के निजाम को तरतीब देने वाले, चलाने वाले। हजरत अल्लामा खरबूती शरह कसीदा बुरदा विच रिवायत नकल फरमाते हैं, बरकत वास्ते अपने शेख दे बूहे ते एक ऐसा आस्ताना जिस आस्ताने ते उम्मती नू रसूलुल्लाह दी मोहब्बत और उम्मती दा तल्लक बारगाह नबी ने पहुंचा कीता जांदा है। ओ अल्फाज सुनान लगा जो हुजूर दे मुंह चों निकले। आप फरमाते ने शबे बरात रही तो रब्बी फी हसन सूरा फ़क़ाल अली या मुहम्मद फ़ीमा यक्तसिबुल माला वल आला फ़क़ुल्तु वअन्त तालम फ़वदा यदहु बैन सदैया कतफ़ैया फ़वजदतु बरदहु बैन सदैया फ़क़ाल हल तदरी फ़ीमा यक्तसिबुल माला वल आला फ़क़ुल्तु नअम फिल कफ़ाराति वद दराजाति वल मुनजियाति वल मुहलिकाति फ़क़ाल सदक़ता या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाला या मलाइकती वजदतुम हलालल मुश्किलात फसलू अशकालकुम फ़क़ाल इसराफील या रसूलल्लाह मल कफ़ारात फ़क़ाल सबाबुल वुदुए फिल बक़ारात व मश्युल अक़दाम इलल जबात व इंतज़ारु सलात बाद सलात फ़क़ाल मीकाईल या रसूलल्लाह व मदरजात फ़क़ाल इत्आम व इफ़शाउ सलाम व सलातु बिल्लैल व नासु नियाम फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह व मल मुनजियात फ़क़ाल खशियतुल्लाह फि सिर्र वल अलानिया वल अदल फिल गदब व रिज़ा वल कसद फिल फ़क्र वल ग़िना फ़क़ाल इस्राईल या रसूलल्लाह व मल मुहलिकात फ़क़ाल शुफ़ुल मुता व हुवल मुत्तबा व जाबुल मरे बिनफ्सिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदियां पहले शब मिराज वाक़िया पेश आए। हुजूर फरमाते ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह च हाज़री हुई है कि रब्बुल आलमीन फरमाते ने प्यारे हबीब क्या तन्नू पता है माला उल आला ये वड्डियां बुलंदियां वाले फरिश्ते केड़ी चीज विच झगड़ा करदे ने पे फीमा यख्तसिबुल माला उल आला ये केड़ी चीज विच झगड़दे ने पे। फरिश्तियां दा झगड़ा गालियो गोलियो तो सादम वाला नहीं सी, उस झगड़े तो मुराद इल्मी बहस की मुराद सी इल्मी बास और तहकीक की नीयत है, इहकाक हक की नीयत नाल इल्मी बास करना नफली इबादत तो बहुत सवाब। इल्मी झगड़ा जिहदे विच इहकाक हक तहकीक मकसूद होवे बहुत बड़ी इबादत। अल्लाह करीम में हबीब फीमा यक्तसिबुल माला वल आला ए वड्डी बुलंदी वाले फरिश्ते केड़ी बात विच झगड़दे ने पे। हबीब ने अर्ज कीता व अंत तालम ऐ अल्लाह तू जाने, तवज्जो तू जाने। आप फरमाते ने रब करीम ने फिर मेरे सीने पे अपना दस्ते कुदरत रखियो फवजदतु बरदहु बैन सदैया ते मैं अल्लाह करीम दे दस्ते कुदरत दी ठंडक अपने कलेजे च महसूस की। मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने ते रख के फिर पूछया वहल तदरी फीमा यक्तसिबुल आला हबीब हुन जान दे वड्डी अजमत वाले वड्डी बुलंदी वाले फरिश्ते केड़ी शय झगड़दे ने। अर्ज कीता नाम खुदाया हां मैं जानना फिल कफारात वद दराजात वल मुनजियात वल मुहलिकात। खुदा चार मसलियां ते बहस करदे ने पे। किन्ने मसलियां ते?
4000 साल हो गए इन्हां फरिश्तियां नूं इन्हां मसलियां ते बास करदे, लेकिन नतीजे ते नहीं पहुंचे। इन्हां चौं मसलियां दा फैसला कुल माना नहीं जान सके, एदा हतमी माना की है वाज़ेह नहीं कर सके। 4000 साल तो फरिश्ते झगड़दे ने पे, लेकिन 4 मसलियां दा मतलब हल नहीं होया इन्हां कोल। हबीब ने खुदा दी बारगाह अर्ज की, खुदा 4 मसले ने फिर दराजात वल कफारात वल दराजात वल मुंजियात वल मुहलिकात। खुदा इस बात से झगड़दे ने कि दराजात का क्या माने, कफारात का क्या माने, मुंजियात का क्या माने और मुहलिकात का क्या माने। अल्लाह करीम फरमा सदकता, प्यारे तुसी सच फरमाया। हुण अगले रफात अल्लामा खरफूती असी ते मनन वाले अल्लाह मनन वाले च रखे। देवबंद दे अकाबर ने भी हजरत अल्लामा खरफूती दी इल्मी सकाहत और मजबूती दा इकरार कीता है, तस्लीम कीता है, और इस बंदे दी लिल्लाहियत और इस बंदे दी इबादत गुजारी दी इल्म दी फनी हसीयत नूं मन्निया है। अल्लामा खरफूती शरह कसीदा बुरदा विच रिवायत फरमांदे, अल्लाह करीम ने फरमाया, फरिश्तियों वजदतुम हल्लाल मुश्किलात, फरिश्तियों मुश्किल हल करने वाली जात तुहानू मिल गई। जिन्हां दा नबी मुश्किल कुशा है वो बोलो सुभान अल्लाह, जिन्हां दा अली मुश्किल कुशा है बोलो सुभान अल्लाह, जिन्हां दा वाली बगदाद मददगार है बोलो सुभान अल्लाह। रब करीम फरमाया वजदतुम हल्लाल मुश्किलात, फरिश्तियों मुश्किल हल करने वाली हस्ती तो मिल गई। फसअलू अशकालकुम, अपने मुश्किल मसले पूछ लो। जब रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी है, सब तो पहले इसराफील लगे वजन, या रसूल अल्लाह मल कफारात, हुजूर 4000 साल हो गए ने असी बास करने, लेकिन हतमी माना वाज़े नहीं कर सके। हुजूर तुसी मुश्किल हल करो, तुसी दसो कफारात दा की माने। हुजूर फरमाते ने कफारात दे 3 माने। किन्ने केड़ा? इसबागुल वुज़ू फिल मकारात व मश्युल अक़दाम इलल जमात व इंतज़ारु सलात बाद सलात। कफारात दा माना है तकलीफां दे बावजूद पूरा वुज़ू करना। तकलीफां दे बावजूद पूरा की मतलब? बुढ़ापे की तकलीफ है, खुदा न खास्ता जख्म की तकलीफ है, थकावट की तकलीफ है, या पानी इतना ज्यादा ठंडा है, ठंडी हवा जिसम नूं चीर के गुजरती है, डर होंदा है पानी के इस्तेमाल को। फरमाया इन्हां रुकावटां उलझना मुश्किलां तकलीफां के बावजूद कामिल वुज़ू करना, ये वे कफारात। कफारात दा माना गुनाहां नूं मिटा देने वाली चीज़ां। दूसरा फरमाया वो मशहूर अक़दाम इलल जमात, अपने पैरों ते चल के बाजमात नमाज पढ़ने वास्ते सफर करना। तीसरा व इंतज़ारु सलात बाद सलात, एक नमाज अदा करके उथे बैठ के दूसरी नमाज का इंतजार करना। हुजूर वड्डे फरिश्तियां नूं जवाब दे रहे हैं ते अल्लाह करीम फरमा रहे हैं वजदतुम हल्लाल मुश्किलात, फरिश्तियों मुश्किल हल करने वाली जात मिल गई। फसलू अशकालकुम, पूछ लो अपने मुश्किल मसले। इसराफील ने पूछा कफारात की है, हबीब ने फरमाया मुकम्मल वुज़ू करना तकलीफों के बावजूद, अपने पैरों से चल के नमाज जमात वास्ते पहुंचना, एक नमाज अदा करके दूसरी का उठे बैठ के इंतजार कर। हुण जनाबे मैं कई लगे वदे ने, या रसूल अल्लाह मत दराजात, हुजूर दराजात दा की माने? 4000 साल हो गए ने असी माना मुतय्यन नहीं कर सके। ए दूल्हे शबे असरा तुसी दसो दरजात की माने? फरमाया दरजात दे भी 3 माने, इताम ताम व इफशाउ सलाम व सलातु बिल्लैल व नास नियाम। देख बंदियां दी असमत ते इन्हां दे अहवाल दी बुलंदी मालाउल आला ओ ज़ेरे पास कितनी असमत है बंदियां दी। हुजूर ने फरमाया दरजात 3 चीज़ां ने। नंबर 1 खाना खिलाना बंदियां नूं। अब वेखो अल्लाह दे वलियां दे आस्थाने ते लंगर दी कैसी रीत सदियां तो चली आ रही। अपना बेगाना छोटा बड़ा अमीर गरीब शहरी देहाती दूरों नेड़े हर किसी नूं नसीब होंदा। हुजूर ने फरमाया इताम ताम, इस नीली छत दे थल्ले दरजात जेड़ी जेड़ी शै दा नाम है ना, सब तो वड्डा दर्जा है खाना खिलाना। सब तो बड़ा दर्जा
आओ थोड़ा जा इधर पास मंदिर से चलो, ईमान फरोज गुफ्तगू तवज्जो फरमायो। तुहानू पता है जिस माहौल विच, जिस इलाके विच, जिस जमीन उत्ते अल्लाह ने सारे हबीब नू भेजिया, बेशुमार जहलीतां, बेशुमार दीन तो दूरियां, इस दे बावजूद कोई तो खूबी होगी कि अल्लाह करीम ने अरब ते अरब वालियां नू मुंतखब कीता अपना रसूल अता फरमान। पता केड़ी खूबी है? अहले इल्म ने वजाहत की है, वो ये खूबी है कि लोग सखी बड़े सन। उन्होंने सखावत दी तीन चीज़ां सुनो। एक अरबी, सर्दी का मौसम है, अपने गुलाम नाल ले पहाड़ी की चोटी ते चढ़ गए, सर्द हवा जिसम चीर के गुजरन लगी, अपने गुलाम नू अरबी शेर पढ़ के कहंदे। सदियां पहले उस अरबी ने पहाड़ी की चोटी ते खलो के अपने गुलाम नाल जिहड़ी गल कीती शेर पढ़ के ओदा जुमला दोहरान लगा। वो की कहंदे अपने गुलाम नू, फइन्ना लैला लैलुन कर्रू वरीहुन या वाकिदरीहुन सर्रू अल्लाह यरा नारा कमन यमुर्रू फइन जलबत दैफन वान तहुर्रू। अरबी अपने गुलाम नू कहंदा, सुन कहंदे कहंदे गुलाम देख रात कितनी ठंडी है, देख बादे सरसर ठंडी हवा जिसनू चीर के लंघदी है पई। ओ गुलाम पहाड़ी दी चोटी ते अग बाल, पहाड़ी की चोटी पे गुलाम कहता है आका अग तेरे सेकन वास्ते बालना। उन्हें क्या नहीं, सेकन वास्ते तो नीचे भी बाल सकते, उत्ते क्यों हुक्म देना चोटी ते? उन्हें क्या अल्लाह यरा नारा कमई जमुर, कोई मुसाफिर वो लिया बिसरिया राही अग बलदी वेख के जे मेरे दस्तरखान से आ गया, जे आके दस्तरखान को खाना खा गया, इन जालाबत दैफा, अगर अग ने मेहमान नू खिंच लिया, अंत हुर्रू ते तू आजाद है। ये बतौर खास दिल नशीन करो कि बेशुमार जहालतां दे बावजूद उस कौम विच वसफ किहड़ा है जिहड़ा अल्लाह नू पसंद सी? सखी सी, खाना खिलाना बड़ा पसंद सी। अपने गुलाम नू कहंदा जे कोई अग बलदी वेख के मुसाफिर, कोई मुसाफिर कोई राही अग बलदी वेख के जिधर आ गए, मेरे दस्तरखान ते खाना खा गया, तेनू खुशी नाल आजाद कर दिया। मालिक ने अपनी जेब च रुमाल कढ़िया, अपने नौकर नू कहंदा गल सुन, ए बखूर दी खुशबू अग दे उत्ते छिड़क। उन्हें क्या सरदार क्यों? उन्हें क्या कोई मेहमान अखां तो नबी ना हो सकता जिन्हों अग ना नजर आए, खुशबू उन्होंने खिंच ले। जे नबीना मुसाफिर खुशबू पा के दस्तरखान पे आ गया, खाना खा गया, तो फिर भी आजाद। हुण और भी फौत होने लगा, अपने बेटे नू अपने कुत्ते वाल इशारा करके कहता उसी का बेही खैरा फइन्ना लहू खला बका ला जालु अहमदुहा लअल्ला युदल्लु दाफी अलैया फी गाज़ा के लैल वन्नार। एक नाम मुंह के दुआ अपने बेटे नू कहंदा है कुत्ते नाल हुस्न सलूक करी, मेरे मरने तो बाद इस कुत्ते नाल नेकी करी। बेटे ने पूछा बाप आखिरी वेले लोग खास वसीयत करते हैं, तू कुत्ते नाल नेकी नू खास वसीयत ठहराया है, मतलब कि सुन। अरबी अपने बेटे नू कहंदा है कि अग बालन वाला नौकर जदों रात नू पहाड़ी की चोटी ते अग बालदा थक के सो जांदा सी ते कुत्ता उदों भी मेहमानां नू मुतवज्जे करने वास्ते बोलता रहंदा सी। ये रात की तरीकी मुसाफिरां ते मेहमानां नू मेरे दस्तरखान ते लै आउंदा सी, इहदे नाल नेकी करी। इन्हें चूल्हा गर्म रखिया मेरा, क्योंकि मैं शौक चूल्हे नू गर्म रखता था, किसी वेले भी मेहमान आ सकता है। तो अरबी बैठा है, बीवी कोल बैठी है, ऊंट चर देने पे सवाली आ गया ऊंट दे, बीवी नू कहंदा रस्सी दे, बीवी ने रस्सी पेश की, नकेल पा के सब सवाली और सवाली आ गया, बीवी ने क्या रस्सी दे, उन्हें रस्सी वट के दी, नकेल पा के सवाली ने दे दिता। तीसरा ऊंट चौथा ऊंट देन लगा तो बीवी कहती मेरे को रस्सी कोई नहीं,
ये जरा आफाकी शोहरत याफ्ता जुमला ज़रबुल मिसल के तौर पर अरब च मशहूर है ना, उस अरबी ने उस वेले बोलिया सी कि वो जुमला सुनान लगा। बीवी नूं कहंदा अलैहिल जमाल वलैकल हिबाल। जमाल जमा जमल दी, जमल माना ऊंट, हिबाल जमा हबल दी, हबल माना रस्सी। बीवी नूं कहंदा अलैहिल जमाल वलैकल हिबाल। ऊंट देना मेरे जिम्मे, रस्सियां वट के देना तेरे जिम्मे। बीवी नूं कहंदा देर करके रस्सी च देर करके सवाली दे दिल नूं क्यों परेशान कीता है। बीवी ने जल्दी नाल अपने सर दी ओढ़नी, सर दी चादर उतारी, लीरा लीरा कर दी। अपनी चादर दी रस्सियां वट के अपने शोहर नूं एक शेर दी शक्ल में जो जुमला किया, आज भी तारीख अरब तो जुमला चमकदा पिया। मैं पढ़ के सुनान लगा। कहंदी हलफ तो यमीनन जबना कहफान बिल्लदी तकफल बिलअरज़ान फिसाले वल जबल। अपने शोहर नूं कहंदी है ए कहफान के बेटे, मैं उस रब दी कसम चुकनी हां जिन्ने मैदानां विच भी रोज़ियां दा जिम्मा चुकिया है, जिन्ने पहाड़ां विच भी रोज़ियां दा जिम्मा चुकिया है। मैं रस्सियां वटन वालों कमी ना करांगी, मैनूं सिर दी चादर दी लीरा करनियां पईयां ते रस्सियां वट के देवांगी, तू सवालियां नूं देण लगियां कसर ना छोड़ी।